क्या हुआ? आपकी आवाज़ ठीक सी नहीं लग रही। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे कुछ नहीं बेटा, 3-4 दिन से ना लगातार बुखार आ रहा है। तबीयत ही खराब हो रही है बेटा, बेड से उठा ही नहीं जा रहा बिल्कुल। अरे मम्मी, आप ना बिल्कुल चिंता मत करो। मैं ना एक बार इनसे पूछ के 2-4 दिन के लिए घर आ जाती हूँ। मैं आपकी सेवा पानी कर दूंगी। ना बेटा, रहने दे, तू क्यों परेशान हो रही है। ठीक है मम्मी, मैं ना एक बार इनसे बात कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है। मम्मी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों बैठे हो? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं तो आपके लिए आपके फेवरेट रसगुल्ले लाया हूँ, आप फिर भी उदास बैठे हो। जो भी बात है ना मम्मी, मुझे बताओ। यांसी ने कुछ बोला है क्या आपको कुछ? अरे बेटा हटा इनको, मुझे नहीं खाने रसगुल्ले। ये तेरी वाइफ है ना, इसने बहुत परेशान करके रखा है मुझे। कोई काम करके खुशी नहीं है। अगर गलती से कोई काम कह भी दिया तो ऐसे भूखे शेर की तरह काटने को दौड़ती है। मैं तो ना इसको कुछ कहती नहीं, चुप हूं। अब बेटा बुढ़ापे में मेरे से तो काम होने से रहा, और मेरे से तो कोई उम्मीद भी मत रखना दोनों। मैं तो ना बहुत तंग आ चुकी हूँ। तो मम्मी, आपको बुढ़ापे में काम करना ही क्यों है? बेटा मैं कहाँ काम करती हूँ, तो मजबूरी में करना पड़ जाता है जब वो नहीं करती है तो। मम्मी, अगर आप बोलोगे तो ऐसे कैसे नहीं काम करेगी वो? काम तो उसे करना पड़ेगा, इस घर में काम करने के लिए आई है। और मम्मी, आप चिंता मत करो, अगर आपसे नहीं बोला जा रहा ना तो मैं बोल दूंगा उसको। ठीक है बेटा, बोल दियो, वरना तो उसको आराम करने से ही फुर्सत। सुनो जी, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। वो ना जी, मैं ये कह रही थी, मेरी मम्मी की ना तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो मैं ये सोच रही थी 2-4 दिन के लिए घर चली जाऊं, उनको भी अच्छा लगेगा और उनका ख्याल भी रख लूंगी मैं। हाँ तो मैं क्या बताऊं तुझे, मम्मी से पूछ ले। अरे ना ना बेटा, घर में इतने सारे काम होते हैं। बेटा आप चले गए तो काम कौन करेगा? आपके बगैर काम नहीं चलेगा बेटा। साफ साफ मना कर दो कि मैं नहीं आ सकती। बेटा मंजीत का ऑफिस भी है और कितने सारे काम। बेटा बुढ़ापे में देख, मेरे से तो काम होते नहीं है। और तुम चली जाओगी, मंजीत को खाना बना के कौन देगा? हाँ हाँ यांसी, माना बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी ऑफिस जाना होता है, मेरा भी लंच पैक करना होता है। अगर तू चली गई तो मेरा लंच पैक कौन करेगा? और तेरे बिना घर को कौन संभालेगा? तो तू ना यांसी उनको ना साफ साफ मना कर दे। उनको बोल दे कि मम्मी यहाँ पे ना बहुत काम है, मुझसे नहीं आया जाएगा। और तुझे जाना ही ना तो फिर कभी देख लेंगे। देख लो जी, अगर बात बनती हो तो 2-4 दिन की बात है। मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी, मैं उसी दिन वापस आ जाऊंगी। बेटा देखना क्या है, बोल दिया ना नहीं बनेगी बात। और वैसे भी तुम चली गई तो घर का काम कौन करेगा बेटा? और तुम तो वैसे भी लाडली बहू हो। साफ साफ मना कर दो बेटा उनको। जाना है ना फिर कभी चले जाइयो। क्यों बेटा मंजीत, ठीक कह रही हूँ ना? ठीक कह रहे हो माँ। फोन करके ना मना कर देती हूँ। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ बेटा बोल। मैं ना ये कह रही थी मम्मी, मैं ना आ नहीं पाऊंगी। मेरी सास ने ना मना कर दिया है मम्मी। वैसे तो ये कहती रहती है, तू करती ही क्या है। अब कह रहे हैं तेरे बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। बेटा मैं हो जाऊंगी ठीक, तू चिंता मत कर, मैं दवाई ले लूंगी। तू बेटा अपनी घर गृहस्थी को संभाल। ठीक है मम्मी, आप ना अपना ख्याल रखना और टाइम से दवाई लेते रहना। मुझे जब भी टाइम मिलेगा ना मैं तभी आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू भी अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, एक बहू को वैसे तो ये बोला जाता है तू करती ही क्या है, और जब उसके घर में कोई समस्या परेशानी मजबूरी होती है तो उसको बोला जाता है तेरे बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। एक बार कमेंट करके जरूर बता दो किस किस के साथ ये कहानी बनी है। राम राम।